हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण। जो 12th क्लास के जो बच्चे हैं, लास्ट क्लास में मैं डिस्कस कर रहा था हैलो अल्केन्स एंड हैलो ऑरिन्स। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे पहले का जो वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियोस को पहले आप एक बार देख लें और फिर आप इस वीडियोस को देखें। तो लास्ट लेक्चर्स में मैं डिस्कस कर रहा था बेसिक्स, आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस कर रहा था कि व्हाट डू यू मीन बाय हैलो अल्केन्स कंपाउंड्स एंड हैलो ऑरेंज कंपाउंड्स। तो ये जो है हम लोग लास्ट क्लासेस में जो है वो डिस्कस किया था हम लोगों ने। और आज जो है हैलो अल्केन्स और हैलो ऑरेंज कंपाउंड्स जो है तो उसमें एक एक करके बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हैलो अल्केन्स पे फोकस करेंगे और जब हैलो अल्केन्स कंप्लीट जब हो जाएंगे तो फिर हम लोग देखेंगे हैलो ऑरेंज के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग वन बाय वन एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे हैलो अल्केन्स। हैलो अल्केन्स, तो जैसा कि बच्चों याद होगा लास्ट क्लास में मैं डिस्कस कर रहा था कि हैलो अल्केन्स कंपाउंड्स जो है वो क्या होते हैं। तो जब कोई भी हैलोजन एटम जब डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ अगर अटैच्ड अगर होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते थे वहां पर हैलो अरीन कंपाउंड। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है हैलो अल्केन कंपाउंड। तो जब हैलो अल्केन कंपाउंड की हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जब आपका हैलोजन एटम जो है वो डायरेक्टली आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ अगर आपका हैलोजन एटम अगर अटैच्ड होगा तो वैसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते थे हैलो अल्केन्स कंपाउंड। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लोग ले लें कि जैसे अगर कार्बन है और कार्बन के साथ में क्या है कि 3 हाइड्रोजन एटम्स जो है वो सिंगली कोवैलेंटली बॉन्डेड है और इसके साथ में क्या है कि कोई भी यहाँ पर हैलोजन जो है वो क्या है अटैच्ड है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कार्बन है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है sp3 और X के जगह पर बच्चों मैं बताया था कि क्या क्या हो सकता है, लाइक फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। तो ये हैलोजन एटम के जगह पर जो है या कोई भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में आप ये यूज कर सकते हैं जो डायरेक्टली बॉन्डेड होगा किसके साथ में, कार्बन एटम के साथ में। तो ये हुआ बेसिक बात कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे हैलो अल्केन्स कंपाउंड्स के बारे में। अब सबसे पहले जरूरी क्या है बच्चों कि कोई भी अगर हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सबसे पहले नाम जो है वो लिखने आना चाहिए आपको। नेमिंग जो है वो बहुत जरूरी है क्योंकि अगर नेमिंग अगर आपको नहीं करने आएगा तो ना तो कंपाउंड्स को आप पहचान पाएंगे कि कौन सा कंपाउंड्स दिया हुआ है और अगर नाम अगर दे भी दिया तो फिर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करने आएगा तो भी आपको दिक्कत है। तो इसलिए आपको सबसे पहले जो है वो नाम पे फोकस करना है कि कैसे आप नोमेनक्लेचर करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जो है नोमेनक्लेचर जो है वो डिस्कस करेंगे, नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर में हम लोग देखेंगे यहाँ पर नोमेनक्लेचर में कि सबसे पहले आपको ये बात जो है ये याद रखना है कि जब भी हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं तो उस रूल का जो नाम है वो क्या है, IUPAC। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एक नंबर वाले क्वेश्चंस में जनरली क्या होता है कि ये आपको पूछ दिया जाता है कि IUPAC का जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा। तो फुल फॉर्म भी आप मेंशन कर लेंगे ताकि आपको अगर एग्जाम में अगर लिखने के लिए अगर आता है तो आप लिख सकें। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है ताकि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे सके। तो सबसे पहले बच्चों आपको IUPAC का फुल फॉर्म जो है वो याद रखना है। इसके बाद जो है हम लोग आते हैं कि जब नाम लिखेंगे हैलो अल्केन्स कंपाउंड के लिए तो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो हैलो अल्केन्स में आप यहाँ पर इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि सबसे पहले जब आप अगर कॉमन नेम अगर लिखते हैं, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम में आप जब मेंशन करेंगे तो कॉमन नेम हम लोग क्या लिखते हैं, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, अल्काइल हैलाइड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड। और जब आप उसका IUPAC नोमेनक्लेचर जब आप करते हैं तो IUPAC जब नाम उसका लिखते हैं आप नेमिंग करते हैं तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हैलो अल्केन्स ही बोलते हैं। ये है IUPAC नेम
और ये जो है वो कैसा नाम है, ये वाला कॉमन नेम है, और ये कैसा हो जाएगा IUPAC नेम। अब हम लोग क्वेश्चंस जो है वो ले करके इसको अप्लाई करेंगे और देखेंगे वन बाय वन कि कैसे जो है कि हम लोग नाम लिखेंगे कंपाउंड्स का। तो कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं, उससे आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए बच्चों की आपको फर्स्ट जो कंपाउंड दिया हुआ है वो है CH3, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है Br। तो इसका जब आप नाम लिखेंगे तो ध्यान देंगे बच्चों की कॉमन नेम और IUPAC नेम, ये दोनों नाम जो है दोनों के लिए आप ऐसे टेबल बना लीजिए, बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो नाम कैसे लिखेंगे, अब इसका कॉमन नेम अगर लिखना हो बच्चों तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए अल्काइल के जगह पर यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, अल्काइल के जगह पर मिथाइल। और हैलोजन एटम कौन है बच्चों, ब्रोमीन, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, ब्रोमाइड। तो नोमेनक्लेचर कॉमन नेम में क्या हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड। और जैसे ही हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो फिर हैलो अल्केन के जैसे इसमें नोमेनक्लेचर करेंगे, तो चूंकि यहाँ ब्रोमीन दिया हुआ है तो जब नाम लिखेंगे यहाँ पर तो क्या बोलेंगे, ब्रोमो, और लास्ट में क्या हो जाएगा, मेथेन, एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मेथेन। तो एक ये हुआ कि आप कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे कॉमन नेम और IUPAC नेम, पहला जो एग्जांपल है आपके सामने ये है। सेकंड एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए कि कार्बन का संख्या बढ़ा दिया जाए और अब यहाँ पर क्लोरीन लगा दें, तो सेम उसी पैटर्न पे आपको नोमेनक्लेचर करना है। जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट वही है, क्या है, अब देखिए इसमें टोटल कितने कार्बन हैं बच्चों, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसको प्रोपाइल, और Cl को फिर हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड बोलेंगे। और जब यही IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, Cl है तो Cl के लिए क्या लिखेंगे, क्लोरो, 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, प्रोप, और अल्केन है तो क्या लगा देंगे, ANE, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। लेकिन अगर यही कंपाउंड्स में बच्चों अगर हम लोग अब हैलोजन एटम का अगर पोजीशन चेंज कर दे तब नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 3 कार्बन दिया हुआ है और इसमें हैलोजन एटम जो है अब फर्स्ट पे होता था, लेकिन जब सेकंड पे अटैच कर दिया जाएगा तो आप उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ये आपको जो है वो जानना बहुत जरूरी है। नोमेनक्लेचर इसका कैसे करेंगे, तो देखिए जब कॉमन नेम जब आप लिखेंगे बच्चों इसका, तो कॉमन नेम इसका होता है आइसो, और टोटल कितने कार्बन है, 3 है, तो क्या बोलेंगे इसको, प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। और Br है तो Br के लिए आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, हैलोजन एटम Br है तो उसके लिए क्या लिख देंगे, ब्रोमाइड, नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। जब आपका क्या हो कि कार्बन एटम्स जो है कि टोटल 3 हो, और ये कार्बन देखिए 2 डिग्री है, ये आगे भी अभी डिस्कस करेंगे हम कि ये कार्बन जो है देखिए 2 कार्बन के साथ में अटैच है और उसके साथ में क्या है, ब्रोमीन है, तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। लेकिन जब इसी का जब हम लोग क्या लिखेंगे, IUPAC जब नोमेनक्लेचर करेंगे तब कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसमें अगर नंबरिंग आप इधर से कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 1, ये 2, ये 3 हो जाएगा, या इधर से भी करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो दोनों साइड से 2 नंबर पे ही क्या है, फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। तब आप नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो 2 लिखेंगे फिर डैश देंगे, और ब्रोमीन है तो क्या लिख देंगे आप यहाँ पर, ब्रोमो, और 3 कार्बन का चेन है तो प्रॉप लिख देंगे, और अल्केन के लिए क्या लगा देंगे फिर से यहाँ पर ANE, तो नोमेनक्लेचर क्या हो गया बच्चों, 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो इस तरह से जो है कि आपको नेमिंग जो है वो सबसे पहले आना चाहिए बच्चों, कि कंपाउंड्स जो भी लिखा हुआ है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, नाम आपको पता होना चाहिए, और नाम से स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने आना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम जब देते हैं तो उसमें क्या होता है कि कई बार आपको जो एग्जामिनर है वो आपको टेस्ट करने के लिए कि नॉलेज है कि नहीं है आपको, वो क्या करते हैं कि आपको सीधा सीधा वो नाम लिख देते हैं और क्या बोलते हैं उसका स्ट्रक्चर आप खुद से ड्रॉ कीजिए और आगे का जो भी प्रोसेस है वो आपको खुद से करना है। तो ऐसा आपको इसलिए मैं बोल रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम फेस ना करना हो, कि आपको नाम से स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने आना चाहिए और स्ट्रक्चर दिया हुआ तो उसका नोमेनक्लेचर भी करने आना चाहिए। तो ये बच्चों आपको कॉन्सेप्ट जो है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको मैं कुछ अलग हट करके मैं दिखा रहा हूँ नोमेनक्लेचर में, कि इस पैटर्न पे भी जो क्वेश्चन है कंडेंस्ड फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको फोर्थ जो है वो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, CH3 है, CH है,
Br है, CH है, Cl है, CH2 है और CH3 है, ये दिया हुआ है। तो इस फॉर्मेट में भी आपको क्या है कि अगर आपको ये अगर फॉर्मूला अगर दिया हुआ रहेगा तो आपको इससे क्या करना है कि अगर नोमेनक्लेचर अगर बोलेगा करने के लिए तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों कि इसका आप ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। सबसे फर्स्ट काम आपको यही करना है। तो ओपन स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए कार्बन जो है, यहाँ पर कार्बन है और इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 3। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि कार्बन लिख लीजिए और इसके साथ में 3 हाइड्रोजन है तो आप 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए। फिर इधर क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पर क्या है? CH है तो फिर क्या करेंगे? कार्बन लिख दीजिए और ऊपर में एक हाइड्रोजन हो जाएगा और Br है बगल में ब्रैकेट में तो यहाँ पर Br लगा देंगे। फिर इसके बाद अगर यहाँ आते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है? कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है और इसके साथ में फिर क्या है? क्लोरीन। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो क्या है? यहाँ पर देखिए CH2 है और लास्ट में जो है वो क्या दिया हुआ है? CH3 ये दिया हुआ है। तो आप नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे इसका बच्चों? तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि लॉन्गेस्ट चेन जो है वो कितने कार्बन का बन रहा है। जब भी आप नोमेनक्लेचर अगर करते हैं कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिया हुआ है तो यह ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला जो काम होगा वो आपको देखना है लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सबसे आपको देखना है कि किस साइड से आपको लॉन्ग चेन मिल रहा है कार्बन का। सेकेंड जो थिंग है वो आपको देखना है यहाँ पर कि आपका फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है वो सबसे कम नंबर पे किस साइड से मिल रहा है। या मल्टीपल बॉन्ड अगर दिया हुआ है, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो फिर आपको प्रायोरिटी जो है फिर ये दोनों में आपको देख करके आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अगर लॉन्गेस्ट चेन की अगर हम लोग बात कर ले तो देखिए अगर नंबरिंग अगर हम लोग करते हैं तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा और ये फिफ्थ नंबर हो जाएगा। तो नंबरिंग तो आपने कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि सबसे लंबा चेन जो है वो यही है और ये कितने कार्बन का है टोटल? ये टोटल 5 कार्बन का है। अब आते हैं कि फंक्शनल ग्रुप को अगर हम लोग देखते हैं तो उसके पोजीशन पे अब हम लोग बात करते हैं। तो अगर बच्चों अगर इधर से अगर आप काउंटिंग करते हैं तो यहाँ पर देखिए इधर से काउंटिंग करेंगे तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा। मतलब थर्ड नंबर पे आपको क्लोरीन जो है वो इस साइड से मिल रहा है। और अगर आप बच्चों इस साइड से अगर काउंटिंग करते हैं लाइक ये 1 है, ये 2 है, तो देखिए 2 नंबर पे ही क्या है कि इधर से आपको क्या मिल रहा है? फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। इधर से 2 नंबर पे और इधर से कितने नंबर पे मिल रहा है? 3 नंबर पे। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि आप इधर से काउंटिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इधर से देखिए 3 नंबर पे मिल रहा है और इधर से 2 नंबर पे, तो इसको आप क्या कर देंगे? क्रॉस। क्यों? क्योंकि आप ध्यान रखेंगे इस साइड से आप काउंटिंग नहीं करेंगे। इधर से थर्ड नंबर पे मिल रहा है और इधर से कितने नंबर पे मिल रहा है? सेकेंड नंबर पे। तो आपका जो करेक्ट जो पोजीशन होगा, जो करेक्ट जो आपका जो यहाँ से तरीका जो होगा आपका नोमेनक्लेचर करने का, वो क्या होगा कि काउंटिंग आप किस साइड से करेंगे? इस साइड से। तो जब काउंटिंग करेंगे तो बच्चों नाम क्या हो जाएगा इसका? अगर हम लोग नाम लिखना चाहेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो देखिए 2 नंबर पे क्या है? ब्रोमीन है और 3 नंबर पे क्या है? क्लोरीन। तो इतना करने के बाद भी फिर आप गलती कर सकते हैं एक जगह पर, और वो है क्या? अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है वो आपको फॉलो करना है। मतलब अल्फाबेट्स का भी जो पोजीशन है उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले बी आएगा या सी आएगा। तो ब्रोमीन में क्या है? बी है और क्लोरीन में क्या है बच्चों? सी है। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली अगर देखेंगे तो वो कौन आएगा? बी। तो यहाँ पर देखिए ब्रोमीन है तो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे इसका? तब लिखेंगे 2 और क्या लिखेंगे? ब्रोमो। तो नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो। और थर्ड नंबर पे क्या है यहाँ पर बच्चों? क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। और टोटल कार्बन एटम्स का चेन कितना है? 5 कार्बन है यहाँ पर, 5 कार्बन। तो आप लास्ट में क्या लिख देंगे? पेंट। और ये सब देखिए अल्किन का कंपाउंड्स है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? ANE। तो ये नाम नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा बच्चों इसका? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। तो आप ये एक दूसरा टाइप आप देख रहे हैं कि जिसमें कि इस टाइप में भी आपसे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में वो पूछे जाते हैं और आगे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जब भी इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। इसके बाद अगर नेक्स्ट अगर हम लोग देखें एक और आपको मैं न्यू फॉर्मेट सिखाने जा रहा हूँ बॉन्ड लाइन का, कि बॉन्ड लाइन में आप कैसे बनाएंगे जब आपको दिया हुआ रहेगा। तो बॉन्ड लाइन में अगर देखेंगे बच्चों
तो जैसे आपको देखिए यहाँ पर मैं कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ और नोमेनक्लेचर जो है इसका कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर आपका ब्रोमीन है और यहाँ पर आपको इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो आप देखिए इसमें सबसे पहले जो है आप क्या करेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर्स जब दिए हुए रहेंगे तब तो सबसे पहले फिर उसे वही काम करना है आपको कि लॉन्गेस्ट चेन जो है वो देखना है कि टोटल कार्बन एटम्स के चेन जो है वो कितने कार्बन एटम्स के बन रहे हैं, सबसे पहले आपको यही देखना है। तो काउंटिंग अगर हम लोग करते हैं तो देखिए ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा और ये जो है आपका थर्ड हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 5। तो देखिए ये टोटल इसमें कितने कार्बन एटम्स के चेन बन रहे हैं, 5 कार्बन एटम्स के चेन बन रहे हैं। लेकिन अब आप यहाँ पर चेन जब काउंटिंग कर लिए तो इधर से भी 5 है तो इधर से भी कितने होंगे, 5 ही होंगे। 1 हो जाएगा, 2 3 4 और 5। लेकिन अब यहाँ पर नेक्स्ट जो आपको रूल्स का ध्यान रखना है वो ये है कि काउंटिंग अब किस साइड से करेंगे। ये तो चेन आप पहले कंफर्म हो गए कि टोटल 5 कार्बन एटम्स के ही चेन बन रहे हैं, लेकिन अब सेकंड जो पंगा है यहाँ पर क्या है कि आपको काउंटिंग किधर से करना है, आप लेफ्ट साइड से करेंगे या फिर राइट साइड से करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो फिर आप आइए देखेंगे यहाँ पर कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो किस साइड से कम नंबर पे लोकेट है। तो ये सबसे पहले आपको देखना होगा। तो अगर इधर से काउंटिंग करते हैं बच्चों तो देखिए 1 2 यहाँ पर 3, थर्ड नंबर पे क्या है क्लोरीन है। और ये जो आप एक लाइन जो देख रहे हैं बॉन्ड लाइन, ये नीचे ये वाला जो है ये कौन सा ग्रुप है, यहाँ पर CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप है। तो इधर से थर्ड नंबर पे मिल रहा है, लेकिन जब आप इधर से काउंटिंग करेंगे यहाँ पर तो देखिए ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2। तो देखिए सेकेंड नंबर पे ही ब्रोमीन मिल रहा है और ये 2 जब हो जाएगा तो ये तो 3 ही रहेगा, दोनों साइड से काउंटिंग करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5। तो आप इधर से काउंटिंग नहीं करेंगे, काउंटिंग किधर से करेंगे बच्चों, इस साइड से आप काउंटिंग करेंगे। तो जब काउंटिंग कर लेंगे तो 1 2 और 3 2 नंबर पे और 3 नंबर पे ही जो है वो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है और ब्रांच भी यहीं पर आपका प्रेजेंट है। तो अब आपको नेक्स्ट जो रूल है वो क्या है, इतना करने के बाद फिर आपको देखना है यहाँ पर कि आपको अल्फाबेट्स का ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पर क्या प्रेजेंट है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका ब्रोमीन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, नेक्स्ट अगर देखेंगे तो ये ब्रोमीन है और नेक्स्ट यहाँ देखेंगे तो ये क्लोरीन है और ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। तो अल्फाबेट्स का अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ये ब्रोमीन जो है वो बी है और क्लोरीन जो है वो सी से है और मिथाइल ग्रुप जो है वो किससे है, एम से है। तब कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि 2 नंबर पे क्या है ब्रोमीन है और 3 नंबर पे क्लोरीन है और मिथाइल ग्रुप भी है। तो बी सी एम, तो अल्फाबेट्स में सबसे पहले कौन आएगा, बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर एम आएगा। तो नोमेनक्लेचर भी आप इसी तरीके से करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से 2 नंबर पे क्या है, यहाँ पर ब्रोमीन है तो क्या लिख देंगे बच्चों 2 ब्रोमो और थर्ड नंबर पे क्या है यहाँ पर क्लोरीन है तो फिर से आप क्या लिखेंगे 3 क्लोरो और थर्ड नंबर पे ही देखिए यहाँ पर मिथाइल ग्रुप भी ये अटैच्ड है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 मिथाइल, क्या लिख देंगे 3 मिथाइल। और टोटल कार्बन एटम्स के चेन कितने थे बच्चों 5, तो यहाँ पर 5 के लिए क्या लिख देंगे लास्ट में आप यहाँ पर पेंटेन, लास्ट में क्या लिख देंगे पेंटेन। तो आप जो है आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको जो है कि 3 फॉर्मेट में जो है आपको स्ट्रक्चर जो है वो दिए रह सकते हैं एग्जाम में और आपको तीनों फॉर्मेट्स का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा कि फिर आपका क्वेश्चंस जो है वो छूट जाएंगे और आप कवर वहां पर आपके लिए क्या है कि एग्जाम में एक एक नंबर जो है वो आपके लिए मायने रखता है। अगर आप एक नंबर से आप देखते होंगे कि किसी का फर्स्ट डिवीजन जो है कि हो जाता है और किसी का एक नंबर के चलते क्या होता है कि फर्स्ट डिवीजन जो है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो आपको इस पे भी ध्यान देना है, इसलिए आपको एक एक चीज पे आपको वर्क करना है, ऐसे नहीं कि जैसे मन किया वैसे आप करते जाएंगे। तो आपको ध्यान यहाँ ये रखना है कि जितना भी आपको कॉन्सेप्ट आज मैं बताया हूँ नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, तो आपके बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो दिए हुए हैं, चाहे वो आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि आप क्या कीजिए कि आप क्वेश्चंस बनाइए और जिन बच्चों को डाउट्स हो जो भी क्वेश्चंस बनाने के बाद आप कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट जो है आप ड्रॉप कर दीजिए। जैसे ही मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा
तो मैं आपके डाउट्स का जो सॉल्यूशन है वो मैं जरूर वहां पर डिस्कस करूंगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी बच्चे अभी तक जुड़े नहीं हैं मेरे चैनल से, वो बहुत जल्द आप जुड़ जाइए, क्योंकि आपको डे बाय डे जो है मैं अलग अलग वीडियो लेक्चर्स में लेकर के आ रहा हूँ केमिस्ट्री में, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और नीट जेई के भी जो बच्चे हैं जो एनडीए की जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक एक कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी जाकर के आप कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चंस में आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इसलिए जो भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल्स में जो है, चाहे वो कहीं भी रह रहे हैं वो, आप उनको शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि एक बार वीडियो जरूर देखे वो। और ये जब भी उनको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में आप जरूर आप अपना डाउट जो है आप ड्रॉप करके छोड़ दीजिए। और आगे जो है कि ऐसे ही हम लोग लेक्चर्स जो है टॉपिक वाइज जो है मैं लेकर के मैं आपके लिए मैं कंटिन्यू मैं आपके लिए आते रहूंगा। थैंक यू।